नमस्कार दोस्तों, देवलोक चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कैसे खत्म हुआ श्री कृष्ण से पूरा यशुवंश। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरव के समस्त कुल का नाश हुआ था। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ था। वो श्री कृष्ण जी का यशुवंश था। गंगाधारी ने दिया था यशुवंश के नाश होने का श्राप। महाभारत युद्ध की संपत्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंगाधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यशुवंश का भी नाश होगा। गंगाधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यशुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आगे गए थे। यशुवंशी अपने साथ अन्य भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्य दान देकर यशुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिन बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सारथिक और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सारथिक ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया, जिससे उसमें वापसी दुख भड़क उठा। वे समूहों के विभाजित होकर एक दूसरे का सहारा करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र साहित्य समेत सभी यशुवंशी मारे गए थे। केवल बब्बू और दारू ही बचे रह गए थे। यशुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रित होकर परमात्मा में विलीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधामा लौट गए। बहेलिये का तीर लगने से हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से ही हिरण के मुख के सामने श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में आकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसके तीर मार दिया है। उसके बाद वह उसे बहुत पछतावा हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि तू जरा डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिया के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण ने सारथी द्वारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताएंगे कि पूरा यशुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण जी भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि वह नगरी अब जल मग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ हो चले जाएंगे। यह संदेश देकर द्वारिक वहां से चला गया। इसके बाद उसे क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं
यज्ञ, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे शरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गगन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी के शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यशुवंश के निर्मित पिंडदान और श्राद्ध आर्थिक श्रद्धा किए। इन संस्कारों के बाद यशुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडवों की शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। वानर राज बाली ही था जरा बहलिया। संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने नेत्र में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। श्री कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। दोस्तों, श्री कृष्ण जी से और बहेलिया से जुड़ी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।